अब राजा नृग पहले वाले ब्राह्मण को बोले कि आप ऐसा करें, दूसरी गाय ले लें। ब्राह्मण तमतमा गया, बोला तुम मुझको भिखारी समझते हो राजन? ब्राह्मण का अपना एक गौरव होता है, हम अन्य गाय नहीं लेंगे। तो फिर राजा नृग ने दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा, महाराज ये गाय आप दे दो, दूसरी गाय ले लो। वो ब्राह्मण भी तमक कर बोला, आप दान का संकल्प लेकर अधर्म करते हो। दोनों ब्राह्मण लड़ते रहे, अभिमान के कारण दोनों ब्राह्मणों में कोई समझौता नहीं हो पाया, बात वहीं की वहीं रह गई। समय बीता, राजा नृग ने शरीर छोड़ा और काल ने फैसला किया उनके कर्मों का। देवों ने कहा, आपके तो अथाह पुण्य है, आज स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं, लेकिन एक कर्म आपको नरक में निकृष्ट योनि में ले जाएगा। एक आपका किया हुआ कर्म आपको दूसरे योनि में ले जाएगा। आप पहले क्या चाहेंगे, स्वर्ग में जाना चाहेंगे या दुष्कर्म के कारण नरक का निकृष्ट योनि का भोगना चाहेंगे? राजा नृग ने कहा, छोड़ो स्वर्ग, पहले दुष्कर्म का जो पाप बना है ना, उसको ही हम भोग लेते हैं, वही पहले हमें दे दीजिए। राजा नृग ने न बचने की कोशिश की और न भागने की कोशिश की। बड़ा ध्यान से देखेंगे राजा नृग का विवेक और धैर्य, जो हम कल बता रहे हैं। हमारे पुण्य से कोई कर्म बनता है, कोई शुभ बनता है, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने। उसी समय ऋषिगण आए हुए थे वहां। ऋषियों ने कहा, महाराज आप इस कर्म को भोगो और स्वर्ग कभी निरर्थक नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। राजा नृग को छिपकली की योनि मिली, छिपकली का शरीर मिला और गिरगिट के शरीर में उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा कृष्ण का स्पर्श मिला। कुएं में पड़े थे, भगवान कृष्ण गए, उनको मिला। तो राजा नृग को कुएं में पड़े थे, समय बीतता गया, सालों बीत गया। एक दिन भगवान कृष्ण उस कुएं के पास खेलते हुए गए थे और उन्हें जैसे ही छिपकली को परमात्मा का स्पर्श मिला, राजा नृग का सारा पातक कट गया, पुण्य खुल गया, पुण्य का उदय हो गया। भगवान ने कहा, राजन आपका पाप नष्ट हो गया, आप चाहें तो अपने पुण्यों का भोग करने के लिए स्वर्गलोक जा सकते हैं। लेकिन जानते हैं नृग ने क्या कहा? अब नहीं महाराज, अब स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। अगर आप सचमुच कुछ देना चाहते हो तो आप हमें सिर्फ और सिर्फ अपना लीजिए, कहीं और मत भेजिए। पुण्य तो हमने बहुत किए, पर एक भूल हो गई और जानबूझकर भी हमसे नहीं हुई। हमारा कोई कर्म नहीं था, पर उस कर्म का भी दंड मुझे मिला जो हमने जानबूझकर नहीं किया। ऐसा पुण्य और ऐसा पाप निरर्थक है। सार्थकता केवल भक्ति में है, सार्थकता केवल और केवल भजन में है, केवल और केवल प्रार्थना में है। तब राजा नृग को भगवान कृष्ण ने बोध दिया। तो कहने का मतलब है कि वही स्थिति अहिल्या की है। गौतम ऋषि की इतनी सेवा की, इतनी निष्ठापूर्वक सेवा की, स्वर्ग का सुख छोड़कर धरती की गरीबी स्वीकार की, लेकिन गौतम ऋषि नाराज हो गए। सर्वस्व देकर भी प्रसन्न नहीं कर पाई, उनकी क्षमा न प्राप्त कर पाई। लेकिन भगवान श्री राम जब उनसे मिले तो सब कुछ खत्म हो गया, सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। तो आत्मा को प्रेम केवल परमात्मा से ही मिलता है। बाकी संसार का कोई भी प्रेम बड़ा निरर्थक और बड़ा नकली होता है। ध्यान देंगे, संसार का प्रेम सचमुच नकली होता है। नानक कहते हैं ना, जगत में स्वार्थ की सब रीत, स्वार्थ सब लागे हैं, क्या दारा क्या मीत। स्वार्थ में सब लगे हैं, क्या स्त्री क्या मित्र। दारा मतलब स्त्री, पत्नी हो या मित्र, सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ मुक्त कोई नहीं है संसार में, बड़ी निरर्थकता है। गुरु नानक जो कहते हैं ना, जगत में स्वार्थ की सब रीत, स्वार्थ में सब लागे हैं, क्या दारा क्या मीत, क्या पत्नी क्या दोस्त, सबके पीछे स्वार्थ है। स्वार्थ से मुक्त कोई नहीं है संसार में, सब कुछ निरर्थक है। इसलिए अहिल्या को जब परमात्मा का स्पर्श मिला, उसकी
देह की जड़ता, उसके चित्त की जड़ता, उसके चिंतन की जड़ता, उसकी चेतना की जड़ता समाप्त हो गई और उस चैतन्यता में उनको आत्मा की अनुभूति हुई, अंतरात्मा की अनुभूति हुई, अध्यात्म की अनुभूति हुई। बड़ी बात है। वह बड़भागी अहल्या और प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, यानी प्रेम और आनंद की धारा बहने लगी। प्रेम और आनंद। दुनिया में कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी मांग क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे पद, कुछ लोग कहेंगे यश। जीवन की शायद पहली मांग और अंतिम मांग या जीवन की सर्वाधिक मांग अगर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन प्रेम बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है, सिमट जाता है। हम चाहते कि सभी लोग हमको प्रेम करें, हम ना करें। आप बटोरते रहेंगे तो प्रेम सिमट जाएगा, बिखर जाएगा। और मांगने से प्रेम दुर्गंधित होता है, सुगंधित नहीं रह पाता। प्रेम तो सिर्फ देना जानता है। सुबह दूं, शाम दूं, तुझे आठों याम दूं, ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसको भक्ति कहते हैं ना। भाव के 3 तल होते हैं। भाव का सबसे निचला तल वासना का तल होता है, बीच का तल प्रेम का होता है, भाव का सबसे ऊपरी तल, उच्चतम तल जो है ना, वो भक्ति का होता है। यही क्रम चलता है जीवन में। कामना वासना से हम सभी मुक्त नहीं हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कामना है। कितना भी न्यूनतम कर ले, कुछ ना कुछ लेश मात्र भी बच ही जाता है। लेकिन थोड़ा सा संवेदनशील हो, थोड़ा भक्ति में आ जाए ये सारी चीजें, तो बात बनती चली जाती है। भक्ति की बात है, भक्ति आनी चाहिए तो सारी बातें होती चली जाती है। बस प्रेम और आनंद इसी को कहते हैं। और जब भक्ति आएगी तो जीवन में आनंद आता है, तब जीवन को आनंद मिल पाता है। ये बात समझने की। भक्ति, प्रेम और आनंद। हम आनंद के बारे में उस दिन बात कर रहे थे। जीवन में सफल होना एक बात है, प्रसन्न होना सर्वथा अलग है। सफलता और प्रसन्नता अलग चीज है। सफल व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि प्रसन्न हो, सफल व्यक्ति खुश हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से आती है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से आती है। तो अहिल्या को जब जीवन मिला, चैतन्यता मिली, चित्त की चैतन्यता आ गई, जड़ता समाप्त हो गई चित्त की, तो बात बनती चली गई। आइए आज की बात यही समाप्त करते हैं।